धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। धन्य के स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप सबके साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 16 तक। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर को धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने कहा है, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ। जो मुझ में जीता है वह कभी नहीं मरेगा। तेरे दर्शन की प्रतीक्षा करते मृत भाई बहनों ने तेरे इन वचनों पर विश्वास किया है। आज वे तुझे देखने को तरस रहे हैं। हमारी दीन प्रार्थना सुन, निसहाय आत्माओं को शुद्ध कर। विशेष करके हमारे इस सेवक हेरबन रास्कर की आत्मा को शुद्ध कर और अपने स्वर्ग धाम में उठा ले। उन्हें दूतों और संतों की संगति में सम्मिलित कर, ताकि अनंत काल तक तेरी महिमा गाते रहें। हम यह प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। क्रमशः आते जाएंगे रीत अर्पित करने के लिए। माननीय व बिशप आनंद जो हजारीबाग धर्म प्रांत धर्माध्यक्ष, अति माननीय व बिशप दिनेश पिंगर एक्का गुमला धर्म प्रांत धर्माध्यक्ष, फादर इग्नासियस टीटे सिंधेगा धर्म प्रांत की विकार जनरल, फादर अनंत टोप्पो कुटुंगपल्ली के पल्ली पुरोहित, फादर रेमोन किरकिटा एसजी, प्रभुवर मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना। प्रभुवर मुझे जहाँ मेरा जहाँ
Committee, Vicar General, Father Alutoko, Father J. Bernugno, Purohit Sahatin, Jalega Vicaria, Father Raymond Gargita, S.A. बारह से 22 मार्च 1964 तक यह दंगा फसाद उपनगरों तक फैल गया था। दंगे की खबर सुनकर आस पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम भाई अपनी सुरक्षा के लिए कुटुंबियापल्ली के गेरदा की ओर भागे, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी थी। 22 मार्च 1964 को खजूर रविवार का दिन था। सभी विश्वासियों ने इसमें भाग लिया। मिस्सा में उपस्थित प्रचारकों एवं शिक्षकों ने अनुभव किया कि फादर बेचैन थे। उनका उपदेश भी सामान्य दिनों की तरह प्रेरणादायक नहीं था। कुछ दूर पश्चिम दिशा में साल वृक्षों की झुरमुट में दफनाया गया। केता मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया। वह खंडहर आज भी उस दुखद घटना की याद दिलाता है। ये तीर्थ यात्री है, अब अपने उसी घर की ओर यात्रा कर रहे हैं जो ईश्वर पिता के साथ संयुक्त होने की है, स्वर्ग का है। चुनाव किया है अपने विश्वास जीवन को जीने के लिए। बहुत सारे चुनाव करने पड़ते हैं। फादर रास्काट के लिए भी चुनाव थे। हमने सुना उनकी संक्षिप्त जीवनी में प्रचारक ने स्टाफ के जितने भी शिक्षक वृंद थे, पल्ली के कुछ समर्पित और चिंता करने वाले शायद कमिटी लोग थे, फादर को उन्होंने समझाया
आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है फादर, आप मत जाइए। लेकिन अगर कोई चीज उनको प्रेरित किया तो ही ईश्वर का प्रेम, जो आज के संदेश के लिए भी है, प्रेम है, न्याय है, भ्रातृ प्रेम का है, मेल मिलाप का है, उनको अपने आप को शायद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। फादर हेरमन रास्कट की जीवनी से प्रेरित होकर जिन्होंने न्याय, शांति और भाईचारा के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए, जिस प्रकार से यीशु ख्रिस्त ने स्वर्ग राज्य की स्थापना के लिए, मानव जाति के लिए ईश्वरीय न्याय, शांति और भ्रातृ प्रेम के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। इस पवित्र जुबली वर्ष में संत पिता का आह्वान है कि हम सभी को विश्व शांति के लिए, सारे संसार में न्याय के लिए और भ्रातृ प्रेम के लिए हम प्रार्थना करें और कार्य करें। प्रभु ईश्वर शहीद फादर हेरमन रास्कट की मध्यस्थता द्वारा हम सबके हर एक के जीवन में यही ईश्वरीय राज्य, न्याय, शांति और भाईचारा के वरदानों से भर दें, जिससे कि हम एक दूसरे को ईश्वरीय प्यार को बांट सकें। और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। दया
तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, वचन संख्याएं 8 से 13 और अध्याय 3, वचन संख्याएं 10 से 12। पाठ का मूल वाक्य है, जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। परंतु यदि वह मर जाता है तो वह बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। अति माननीय विंसेंट बरवा, सिमडेगा कैथोलिक धर्म प्रदेश के चरवाहे एवं ईश सेवक फादर हेरमन रास्कट के 61वीं पुण्यतिथि के मुख्य अतिथि और आज के इस पूजन समारोह के मुख्य अनुष्ठाता अति माननीय लिनुस पिंगलेक्का, गुमला धर्म प्रदेश के चरवाहे और आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय फादर इग्नासियस टेटे, सिमडेगा धर्म प्रदेश के विकार जनरल, आदरणीय फादर रेमंड केरकेटा, सोशियस रांची प्रोविंस और फादर प्रोविंशियल के प्रतिनिधि, आदरणीय फादर चिली से आए हुए सभी पल्लियों के पल्ली पुरोहितगण, सहायक पल्ली पुरोहितगण, प्रोविंशियल सुपीरियर्स के सभी प्रतिनिधिगण, आप यहाँ उपस्थित हैं। आज हम एक महान आत्मा की मृत्यु का वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने न्याय, प्रेम और शांति के लिए अपना जीवन दिया है, जिसके बारे में आज के जीवन इतिहास में हम सबों को बहुत ही अच्छी तरह बतलाया गया है। मानव जीवन मूल्यवान है, इसलिए हम सबों को समझने की आवश्यकता है कि जो भी इस दुनिया में जन्म लिए हैं मनुष्य के रूप में, वह मानव जीवन मूल्यवान है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ।
उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है, जो हमें नया जीवन प्रदान करता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन, अनंत जीवन की रोटी। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी महिमा करते हैं। तूने छोटानागपुर की कलीसिया की सेवा के लिए इस सेवक फादर हेरमन रास्कार्ट को चुना। तूने अपनी महान कृपा और प्रेम के कारण उत्साही मिशनरी पुरोहित इस सेवक फादर हेरमन रास्कार्ट की मध्यस्थता द्वारा हम लोगों में विश्वास, प्रेम और आशा
जीवन का संचार किया। इस सेवक ने लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक सद्गुणों से भरा जीवन जीना सिखाया। मुक्तिदाता प्रभु यीशु में अपने अटल विश्वास से प्रेरित होकर उन्होंने प्रेम, न्याय, शांति, मेल मिलाप एवं भ्रातृत्व को लोगों के जीवन में प्रकट करते हुए दुनिया के गिरदा में शहादत प्राप्त की। उनकी शहादत का अमूल्य लोहू सभी धर्म के लोगों में सच्ची शांति, सद्भावना और भाईचारा का जीवन जीने के लिए ईश्वरीय कृपा का अनवरत स्रोत बने। हम बिशप स्वामी विंसन बरवा का धन्यवाद करते हैं। स्वामी, आपने आज के दिन में हमारे लिए यूखरिस्ती बलिदान संपन्न किया है। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आप हमें निरंतर मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपके प्रार्थना प्रोत्साहन पाकर जीवन के विपरीत परिस्थिति में भी हम आगे बढ़ने की आशा रखते हैं। आज के शुभ दिन में आपकी उपस्थिति के लिए, प्रार्थना के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम बिशप स्वामी आनंद जोजो का आभार व्यक्त करते हैं। स्वामी, आपने अपने प्रेरणादायक प्रवचनों एवं प्रार्थना द्वारा हमारे आध्यात्मिक जीवन को फलप्रद बनाया है। स्वामी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिशप स्वामी लिनुस पिंगल एक्का का हम कृतज्ञता अदा करते हैं। बिशप स्वामी, आपने अपनी उपस्थिति प्रोत्साहन द्वारा हमारे आध्यात्मिक जीवन को उत्प्रेरित किया है। स्वामी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। विकार जनरल श्राद्धे फादर इग्नासियस टेटे का हम धन्यवाद करते हैं। फादर, आपने अपने सलाह प्रोत्साहन के द्वारा हम सबों को हमारा मार्गदर्शन किया है। आपको भी कोटिशा धन्यवाद। हम फादर रायमंड केरकेट्टा का धन्यवाद करते हैं। आपने रांची से दूर यात्रा करते हुए इस प्रार्थना सभा में अपनी उपस्थिति द्वारा हम सबों को अनुग्रहित किया है। आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विभिन्न पल्लियों से और विभिन्न संस्थानों से आए हुए हमारे प्यारे पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें और धर्म बंधुगण और प्यारे सभी विश्वासीगण, आप सबों ने भी इस शुभ दिन में अपने विश्वास की घोषणा करने और ईश्वरीय आशीर्वाद पाने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। आप सबों को भी आपकी सुंदर प्रार्थना, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे वो गिर गलाई सुमन कर हिंसा खत्म हो गया। सुमन मुख चुप हुई करके उमर घास के लगलाई। ईश्वर उकर प्राण के स्वीकार कर लें और शांति दिलाएं। वही लिखे हमारे सुमन के विशेष रूप से प्रार्थना करे कहे, जब हमारे मन फादर हेरमन रास्कट के धन्य घोषित करे लगी काम करा थी, सबसे बड़का काम है कि प्रार्थना करे। जे प्रार्थना के हमारे मन आज दोहराली, ये प्रार्थना के हर एक घर में करे कहे, हर एक पारिश में करे कहे, हर एक कॉन्वेंट में करे कहे, हर एक स्कूल में करे कहे कि ईश्वर की कृपा
और बहुत आयत से हमार जिंदगी में प्रकट हो। हमरे मन दिखत ही कि हमरे शुभ बिना आगे बढ़ते जाती और हमके और आगे बढ़े कहे शकर लगिन ईश्वर के कृपा के मांगे और कुटुंबिया के आस पड़ोस के हमार गिरदा के टाटी के पल लीजिए एक कुटुंबिया रहे ये सब मन के विश्वास में सुदृढ़ और अपन जीवन में सामाजिक धार्मिक राजनीतिक में एक था और हर प्रकार से हर एक के जीवन के आगे बढ़ाई कर चिंता हो कही। जब हमने मन एक दूसरे के भलाई सोचब एक दूसरे के उन्नति सोचब और उकर लगी प्रार्थना करब और हमें मन एक दूसरे के ऊंचाई में जाए लगी चिंता करब, निश्चय ही हमार समाज से घर परिवार से और कलीसिया से ईर्ष्या द्वेष हिंसा सब प्रकार का बुराई कर अंत हो जाए। ईश्वर के कृपा हमार संग ढेर ढेर रहे। वो ईश्वर जे हमरे मन के प्यार करलक हमार पूर्वज मन के अपन प्रेम के प्रकट कर लाए और इतना दूर से मिशनरी मन हमार ठान यीशु के नाम लाए, यीशु के प्यार के दिखा लाए और हमरे मन वह यीशु के प्यार के चीन के आज ख्रिस्तीय आही ख्रिस्त का जीवन जिए वाला मन ख्रिस्तीय है कह लगे हमरे मन वो जीवन के और मजबूताई से जिए लगे विश्वास में सुदृढ़ बनब एक दूसरे के प्यार करके में निस्वार्थ भाव से हमरे मन सहयोग दो जेकर से कि शुभ मन ईश्वरीय प्यार में आगे बढ़ते जाओ और शुभ मन के और विशेष करके जे दूर दराज से दूसरा ठाव से आ है उस शुभ मन के हो ईश्वर के ढेर ढेर आशीष और कृपा ईश्वर का प्यार शुभ हमार संग है वही प्यार में बढ़ते जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु। जय यीशु। ये सेवक फादर हरमन राजकट की पुण्य स्मृति में इस पावन बलिदान से हमें ऐसी कृपा प्रदान कर कि तुझे प्यार करने वाले तुझसे दृढ़ बने रहें, एक दूसरे की निस्वार्थ सेवा करें, सभी अत्याचारों चिंताओं और बीमारियों पर विजयी हो जाएं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा